प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से दो चरों वाले समीकरण हल करना। जैसे हमारे पास में सवाल नंबर 1, x + y बराबर 14 दिया और x - y बराबर हमारे पास में 4 दिया। तो हम ध्यान से सवाल करते हैं या देखते हैं तो हमारे क्या x + y बराबर 14, तो x का मान यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। x बराबर 14 प्लस के y है तो माइनस के y। तो x का मान समीकरण 1 से प्राप्त करके समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में हम रखेंगे तो x - y बराबर 4 समीकरण नंबर 2 दिए। तो x की जगह ये x है उसकी जगह 14 - y लिखेंगे। 14 - y बराबर 4। तो हम देखते हैं माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस के 2y बराबर 4 पक्षांतर करेंगे प्लस के 14, तो यहाँ माइनस के 14। हम देख रहे हैं -2y बराबर माइनस के 10 प्राप्त हो गए क्योंकि प्लस के 4 है, तो माइनस के 10 प्राप्त हो गए। y बराबर क्या लिखेंगे -10 बटा में -2, माइनस में माइनस का भाग दिया तो क्या हो गया प्लस हो गया, और 10 में 2 का भाग दिया तो 5। इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी प्रतिस्थापन करने पर, एक ही बात रखना और प्रतिस्थापन करना। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y बराबर 14 दिया हुआ है। हमारे पास में y का मान 5 प्राप्त हुआ है, तो हम लिखेंगे x + y का मान 5 बराबर 14। तो x का मान क्या हुआ 14 - 5, तो x का मान हमारे पास में 9 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अज्ञात राशि x और y का मान हम ज्ञात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। सवाल नंबर 2, पहले का भाग नंबर 2 नंबर क्या है, x - y बराबर 3। x - y बराबर 3 समीकरण नंबर 1, x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 6 समीकरण नंबर 2 दिए। यह सरल समीकरण है परंतु इसको सरल करेंगे तो हमारे पास में लघुत्तम आ गया 6 से लघुत्तम दिया 3 से भाग दिया 2x प्लस 2 से भाग दिया तो 3 आया 3y बराबर 6। अब हम तिरछी गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 6 को 6 से गुणा किया तो 36। अब हमारे पास में सेकंड समीकरण का सरल रूप ये 2 आ गया है। अब हम देखते हैं यहाँ से x का मान, तो x बराबर 3 माइनस y है तो हमारे पास में प्लस y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 नंबर समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 36। x का मान है 3 प्लस y,
तो जहाँ x है उसको हटा देंगे और उसकी जगह 3 + y + 3y बराबर 36। अब हम ध्यान से करते हैं, 3 दूनी 6, 2y + 3y बराबर 36। हम 3 2 कितने होंगे, 5y बराबर 36 - 6, क्योंकि प्लस का 6 पक्षांतर करेंगे तो -6, 5y बराबर 30। तो y बराबर क्या हुआ, 30/5, 5 से भाग दिया तो y का मान 5 × 30, y का मान हमारे पास 6 प्राप्त हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 x - y बराबर 3 है, तो y का मान कितना, 6, तो -6 बराबर 3, x बराबर क्या आ गया, 3 + 6, तो x का मान आ गया 9। इस प्रकार से हम दूसरे सवाल को करेंगे जिसमें ज्ञात राशि x और y का मान हमें प्राप्त होता है। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 0.4x 0.5y बराबर 2.3, ये हमारे पास में सेकंड समीकरण है। हम दशमलव हटाते हैं तो 2/10x 3/10y बराबर 13/10। इसी प्रकार से इसकी हटाएंगे तो 4/10x 5/10y बटा में 10, 5y/10। इस प्रकार से हमारे पास में समीकरण आ गए। अब हम समान, जैसे हर समान है तो हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो सभी 10 हट जाएंगे, तो हमारे पास में 2x 3y बराबर 13 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से 4x 5y बराबर 23, ये समीकरण नंबर 1 है, इसका सरल रूप हो गया हमारे पास में। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपने इसके समीकरण के नाम अलग दे सकते हैं, नहीं देना तो समीकरण नंबर 1 ही मान लेते हैं। समीकरण नंबर ये भी 2 है। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालते हैं, तो 2x बराबर 13 - 3y, पक्षांतर किया, x का मान क्या आ गया, 13 - 3y बटा में 2। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, यानी रखने पर, प्रतिस्थापन विधि सी, तो इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो हमारे पास में 4x + 5y बराबर 23 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पर क्या लिखा है, 13 - 3y बटा में 2 + 5y बराबर 23। 2 से हमने काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 13 दूना 26, माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो 6y + 5y बराबर 23। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या है, देखते हैं, 26 - 6y + 5y बराबर 23 प्राप्त हुए। अब माइनस के 6y या प्लस के 5y, तो माइनस का 1y बच गया। 23 और प्लस के 26 है, माइनस के 26 हो गए पक्षांतर करने पर,
-1y बराबर -3। माइनस से माइनस को काट दिया, y का मान आ गया हमारे पास में 3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2, 4x + 5y बराबर 23। तो y का मान कितना है 3, 4x + 5 गुणा 3 बराबर 23, 4x 5 या 15 बराबर 23, 4x बराबर 23 - 15, तो 4x बराबर 23 में से 15 गई 8, x बराबर 8/4, x का मान 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम x का मान 2 और y का मान 3 प्राप्त होता है। ठीक है। दो एक्स प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1, 2x - 4y बराबर -24 समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं y बराबर mx + 3, यानी m का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें x और y या दो चर राशियाँ, इनका मान हमें ज्ञात करना होगा। तो हम प्रतिस्थापन विधि से दोनों जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण है, इससे हमें x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं समीकरण नंबर 1, देखते हैं 2x + 3y बराबर 11 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 2x बराबर 11 और प्लस के 3y है, तो हम माइनस के 3y हो गए। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 11 - 3y बटा में 2 लिखेंगे। तो हमारे पास x का मान समीकरण नंबर 1 से प्राप्त किया और समीकरण 2 में हम मान रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे। तो 2 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं क्या लिखा है, 2x - 4y बराबर -24। तो हम देखते हैं 2 और x का मान क्या है, 11 - 3y बटा में 2 माइनस के 4y बराबर -24। अब हम 2 से 2 काट दिया, हमारे पास में 11 - 3y - 4y शेष रह गया। अब देखते हैं ग्यारह -3y - 4y बराबर -24। अब देखते हैं -3 और -4 -7y बराबर -24 और पक्षांतर करेंगे तो -11। तो -7y बराबर -35, 24 और 11 35 हो गए। तो y बराबर -35 बटा में -7, माइनस से माइनस में भाग दिया तो प्लस हो गया, या काटते, y बराबर प्लस के 35 में 7 का भाग दिया 5। इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त हो गया, y का मान +5 हो गया। हम जानते हैं 2x + 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 है, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो हमारे पास समीकरण 2x + 3y = 11 समीकरण नंबर 1 है और y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ था। 2x + 3 × 5 = 11, 2x + 15 = 11, 2x = 11 - 15, 2x = -4, x = -4/2, x = -2, 4 में 2 का भाग देना। इस प्रकार से हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया, -2, और y का मान x का मान -2 और y का मान हमारे पास में 5 प्राप्त हुआ। अब हम y = mx में m का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखा है, y = mx + 3, ये लिखा है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mx + 3 = y। अब देखते हैं, m ब्रैकेट में -2 + 3 = y का मान 5, तब -2m = 5 - 3, -2m = +2, 5 +2 बच गए, m = +2/-2। तो हम भाग देंगे तो प्लस में माइनस का भाग देंगे, -2 में 2 का भाग दिया 1। इस प्रकार से हम दूसरे सवाल को हल कर देंगे। अब सवाल नंबर 3, समस्यात्मक प्रश्नों के दो चरों वाली रैखिक समीकरण बना करके और उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सवाल नंबर 1। दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे, माना पहली संख्या हमने माना x, दूसरी संख्या बराबर y मान लिया। अब प्रथम प्रश्न के अनुसार, प्रथम प्रश्नानुसार क्या करेंगे, दोनों का अंतर कहा गया है। तो हम क्या लिखेंगे, x - y, दोनों को घटा देंगे तो उत्तर आएगा, बोल रहा है 26। कितना, 26, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, द्वितीय प्रश्न के अनुसार, दूसरे प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या x लिखा, दूसरी संख्या y लिखा, तो 3 गुनी वास्तव में x है, परंतु हमें 3 गुनी किसको करना है, y को। क्यों कि समीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि दोनों तरफ संतुलित रहना चाहिए, तो इसीलिए हमें संतुलन के लिए हमें 3 को इससे गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 2, x का मान यहाँ पर 3y है, तो हम सीधा यहाँ प्रतिस्थापन कर देते हैं। x समीकरण 2 में x 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी प्रतिस्थापन करने पर, रखना मतलब प्रतिस्थापन करना। तो क्या है, x पहले समीकरण लिखेंगे, x - y = 26 और x का मान कितना है, 3y। तो यहाँ लिखा 3y - y = 26, 3y में से 1y गया, 2y = 26, y = 26/2, तो y का मान आ गया 13। इस प्रकार से y का मान, और यहाँ पर y का मान प्रतिस्थापन करने के में y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं, तो x = 3y दिया हुआ है।
तो y का मान कितना आ गया 13। x बराबर 3 गुणा में 13, 13 तिये 39। इस प्रकार से हमें पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर करते हैं तो 26 प्राप्त होता है और पहली संख्या वास्तव में दूसरी संख्या की 3 गुणिया 13 तिये 39। इस प्रकार से हम जो अज्ञात राशियाँ सी पहली संख्या और दूसरी संख्या उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा संपूरक कोण और छोटे संपूरक, बड़ा संपूरक कोण है वो छोटे संपूरक कोण से 18 अधिक है। तो हमें बड़ा और छोटा संपूरक कोणों के मान हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम संपूरक कोणों से परिचित होना चाहिए। जैसे एक सरल रेखा के दोनों ओर बने हुए यानी 180, जैसे ए, ओ, बी और सी संपूरक कोण, ये बड़ा और ये छोटा। देखते हैं, बड़ा कोण हमने x मान लिया, छोटा कोण y मान लिया। अब हम जानते हैं प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, प्रथम अनुसार क्या है कि दोनों का योग हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, क्या लिखा है, द्वितीय प्रश्नानुसार। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर वो 18 है। तो x माइनस वाई बराबर 18। इस प्रकार से हमें ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण 2 प्राप्त हो गए। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर मानते हैं x बराबर 18 प्लस वाई। ठीक है ना, यहाँ से x का मान समीकरण नंबर 2 से x का मान प्राप्त करते हैं। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर तो क्या देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 180। तो 18 प्लस वाई बराबर 180, 2y बराबर 180 माइनस 18। तो हम देखते हैं 2y बराबर 162 प्राप्त हो गए। y बराबर 162 में हमने 2 से भाग दिया तो y का मान आ गया 81। 8 दूनी 16, 2 1, y का मान 81। y का मान समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या होता है देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 180 लिखा है, x प्लस वाई बराबर 180 और y का मान हमें 81 प्राप्त हुआ है। x प्लस 81 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 81, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 99 डिग्री। ये हमें कोण प्राप्त हो गए। तो बड़ा कोण वास्तव में 99 डिग्री आया और छोटा 81। दोनों का अंतर देखते हैं तो 18 है और दोनों को योग करते हैं तो 180 है। इस प्रकार से यह सवाल बिल्कुल सही हुआ।